मित्रों, जय सच्चिदानंद। पूछा है किसी मित्र ने कि हम ध्यान लगाते हैं और हमारा ध्यान लगता नहीं। पहली बात तो मित्रों ये जान लो, कोई ये बाज़ार से कोई आप सब्ज़ी खरीद के नहीं ला रहे हैं कि आप गए, एक दुकान पे नहीं मिली दूसरी पे मिल गई। ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक से मिलन की प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है और कई बार अचानक ही घटना घट जाती है। उसको आप परमात्मा की कृपा मानो या आपका कर्म मानो, है ना। आपका कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई आप कुछ चाहोगे नहीं तो कोई आपसे कैसे मिलन बनाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो बाबा की फ्रिक्वेंसी आपसे मैच हो जाएगी। इसको मैं एक सरल रीति से समझाता हूँ। जैसे हम होते हैं, रेडियो सुनते हैं, है ना। रेडियो सुनते हैं और 93.5 पे कोई गाना बज रहा है बढ़िया, और वो गाना आपने देखा कि किसी और के रेडियो में बज रहा है तो आपने भी आके अपना रेडियो ऑन कर दिया। लेकिन आपने रेडियो ऑन करा तो लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी तो मालूम नहीं थी। आपने ऑन करा तो रेडियो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ दे रहा था। फिर आपने थोड़ा चेंज करा तो उसमें कोई और गाना सुनने लगा और कोई गाना सुनाई देने लगा। मान लो 91.1 पकड़ लिया, 92.7 पकड़ लिया, है ना, 106 वो पकड़ लिया, तो बहुत फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह ये ब्रह्मांड जो है, बाबा तो निराकार स्वरूप है और हर जगह व्यापक है और कोई किसी के बंधन में नहीं है और ना ही वो किसी के जन्म मरण के चक्कर में आता। करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है। अब मान लो किसी फ्रिक्वेंसी पे आपका भजन आ रहा है, किसी पे पंजाबी गाना आ रहा है, किसी पे हिंदी आ रहा है, किसी पे जो है हंसी मजाक आ रहा है, किसी पे कहानी आ रही है। तो होता क्या है कि कोई फ्रिक्वेंसी हमें बाबा की मालूम तो होती नहीं है, कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी तो है नहीं। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपका रेडियो जब तक उस सेम फ्रिक्वेंसी को नहीं पकड़ेगा तब तक आपकी रेडियो में वो गाना नहीं बजेगा। तो इसी तरह से अगर 90.35 पे वो गाना आ रहा है, 93.4 भी आप लगाओगे या 93.6 भी लगाओगे, आप लगा के देखना अपने रेडियो पे, तो उसमें आपको गड़गड़ाहट कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो इसी तरह से है कि बाबा की फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए और उसके लिए जब एक बार आपकी मैच हो जाती है तो फिर भी कई बार गड़बड़ा जाती है। कई बार मान लो मैं भी ट्राई करता हूँ तो दिन में मान लो कोई ट्राई करता हूँ तो नहीं बनती। और कई बार आपने देखा होगा कि मैं रात को उठ के वीडियो बनाता हूँ। अभी जैसे मान लो अब रात को बना रहा हूँ मैं, लगभग जो है 10:30-11 का टाइम हुआ है। तो कोई फ्रिक्वेंसी मैच करी और बाबा ने कोई ज्ञान मुझसे दिया तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसी समय आपसे वो चीज़ कह दूं या लिख के रखता हूं मैं, फिर, है ना। उन बातों को मैं लिख के रखता हूं जो बाबा समझाता है तो वो अगले दिन फिर देता हूं। लेकिन जब मैं उसी समय पे, कई बातें ऐसी होती हैं जो मैं उसी समय पे कह देता हूं तो कह देता हूं, कल अगले दिन मेरे को सुबह खुद भी नहीं पता होता मैंने क्या कहा। तो जब फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो इसी तरह से मैंने आपको समझाया। इसी तरह टीवी का चैनल है, टीवी के चैनल पे आपका फैशन शो भी आ रहा है, आपकी रशिया भाषा में भी आ रहा है, आपका समाचार भी आ रहे हैं, आपका भजन भी आ रहे हैं, कीर्तन भी आ रहा है, आपके फिल्मी गाने भी आ रहे हैं, कार्टून भी आ रहे हैं बच्चों के। तो जो चैनल आपका मैच करेगा फ्रिक्वेंसी से तो वही आपका उसी फ्रिक्वेंसी पे वो चैनल आएगा, उसी नंबर पे। तो इसी तरह से है। अब रह गई बात, आप लोग थोड़ी मेहनत करते रहिए और कोशिश करते रहिए, है ना। इसमें थोड़ा सा सहयोग मैं बस ये कर सकता हूँ कि अगर आपका विश्वास बनेगा, अगर आपका विश्वास बने, बाबा का कनेक्शन मुझसे है और आपका अभी है नहीं, तो मैं एक माध्यम बन जाता हूँ सिर्फ कि आपको उस फ्रिक्वेंसी से मैच करने का। क्योंकि मैं आपको टच कर सकता हूँ, है ना, आपके माथे को टच कर सकता हूँ, लेकिन बाबा तो निराकार है। तो मेरी फ्रिक्वेंसी मिली हुई है और आपकी फ्रिक्वेंसी मिली हुई है मुझसे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मुझसे मैच है और मेरी बाबा से मैच है
और उस समय में मैंने आपको माथे के ऊपर मान लो ऐसे भी कर दिया, जैसे तिलक लगाते हैं ऐसे भी कर दिया हल्का सा प्रेस करके, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। लेकिन इसके लिए होता क्या है कि आजकल सब पाखंड की दुनिया है और पाखंडबाजी बहुत है, तो जो आते हैं ना उनका विश्वास नहीं जमता, उनका विश्वास नहीं जम पाता। तो जैसे ही आपके मन में डाउट क्रिएट होगा, वो फ्रिक्वेंसी मैच किसी कीमत पे भी नहीं होगी, चाहे आप किसी को 50 लाख दे दो। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई, हम फूल भी नहीं लेते पैसे की, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो फ्रिक्वेंसी जो है मैच नहीं करेगी जब तक कि आपका विश्वास, मेरी सोच और आपकी सोच एक ना हो जाए। आपकी सोच और मेरी सोच एक हो जाएगी और मेरा कनेक्शन बाबा से है, तो जब छूते हैं एक दूसरे को, है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले भी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, है ना, भावना की बात है। अब मान लो मेरी भावना आपके किसी व्यक्ति के पैर छूने की नहीं है और मैं उसके पैर छू रहा हूँ, तो वो कितना भी बढ़िया आशीर्वाद दे दे, फलीभूत थोड़ी ना होगा, क्योंकि मेरी भावना तो खराब है ना। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम पैर छू रहे हैं अपनी अच्छी भावना से, लेकिन उसकी भावना खराब है आपके प्रति, कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, तो उससे वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। तो ये इतना आसान भी खेल नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, दोनों ही बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मुश्किल तो इसलिए नहीं है कि आ जाए तो 1 सेकंड में आ जाए, और नहीं आए तो 1000 साल लगे रहो तब भी कुछ नहीं होना। फ्रीक्वेंसी मैच करने की बात है, और फ्रीक्वेंसी उसकी किसी को पता नहीं होती है। वो तो क्या है, जिस आदमी को आदत पड़ जाती है रोज़ की ध्यान 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 ध्यान, तो पकड़ लेता है फ्रीक्वेंसी को, तो पकड़ लेता है तो फिर उसे पता लग जाता है कि किस तरीके से। अब ऐसा चीज़ मैं समझा भी नहीं सकता आपको बातों से, ये अनुभव की चीज़ें हैं ना। तो पहली बात है विश्वास, उसमें परमपिता में आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो जाएगी। महीनों लगो, सालों लगो, है ना, मुझे भी टाइम लगा है, कोई मैं एक दिन में तो हुआ नहीं हूँ, मुझे 15 साल लग गए। 15 साल तब लग गए जब बाबा ने मुझे मूड़ा, उसके बाद मुझे 15 साल लग गए। तो ये फ्रिक्वेंसी जो है, कई लोग गुरुओं के पास जाते हैं, अच्छे गुरु हैं, ऐसा बात नहीं है, धरती ऐसे ही थोड़ा टिकी हुई है, अच्छे गुरु हैं और वो फ्रिक्वेंसी कई बच्चों की तुरंत मैच करा देते हैं, है ना। लेकिन मैं किसी गुरु के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था, और आप भी ना पढ़ें तो अच्छा है। और मैं चाहता था कि मैं खुद ही अपने कर्म से, अपनी मेहनत से ही मतलब पाऊँ। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत से, कर्म से पाइए, चाहे समय कितना भी लगे। फिर भी हर तरह का व्यक्ति है, अगर आपका कोई ऐसा भाव है, लेकिन उसमें आपको पहले भाव बनाना पड़ेगा मेरे प्रति। अगर आपके डाउट हैं तो मैं लाख कोशिश कर लूँ, आप लाख कोशिश कर ले, बाबा कोशिश कर ले, कुछ नहीं होना, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखो और अपने रेडियो को वहीं ट्यून रखो जो गाना सुनना चाहते हो। फ्रिक्वेंसी तो करोड़ों फ्रिक्वेंसी हैं ब्रह्मांड में, आप जो सी फ्रिक्वेंसी से मैच रहते हो वही आपको प्राप्त होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन दुख जब तक नहीं मिटेंगे, ये मेरी गारंटी है, 1 लाख संत अगर ये कह दें कि किसी और देवी देवता को पूजने से दुख मिट सकते हैं, तो मैं आपके सामने जो आप जुर्माना कहोगे वो भर दूंगा। जब तक बाबा शिव निराकार, ठीक है, उसको नाम आप जो मर्जी दो, उससे मैच नहीं करोगे फ्रिक्वेंसी, दया के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, ज्ञान के सागर, ये धन धान्य की तो बात ही छोटी मोटी है, ये कोई खास बात नहीं है। धन, स्वास्थ्य है, ये तो छोटी मोटी बात है, घर बन गया, गाड़ी आ गई, ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं। उसके बड़े सेठ से आपके यहाँ नौकरी, अगर मान लो आप ही, कोई हमारा कोई ड्राइवर भाई है, वो एक साधारण व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर रहा है, 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, अगर उसका सिलेक्शन मुकेश अंबानी के यहाँ हो जाता है तो उसकी तनख्वाह ही 3 लाख से शुरू होगी, है ना। और आप सोचोगे भाई ऐसा क्या है, कुछ नहीं होता सब, बस वो जितना बड़ा व्यक्ति है, जितनी बड़ी पावर से आप जुड़ जाते हो। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप भी जुड़िए और अपना ध्यान लगाइए, कोशिश कीजिए, लगेगा। फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।